बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज मैं लाई हूँ आपके लिए ईद स्पेशल बीफ गोला कबाब की रेसिपी, जो कि आप घर पर बना सकते हैं बिल्कुल बाज़ार जैसे टेस्ट के साथ। बहुत मज़ेदार बनते हैं। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, एंड तक जुड़े गई रहिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बोनलेस बीफ लिया है मैंने। इसको जो है ना अच्छी तरह से पहले धो लेना और अच्छे से इसका पानी खुश्क कर लेना है। ठीक है, चर्बी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। अच्छी तरह से धो लेने के बाद इसको अब हम डालेंगे चॉपर में। अच्छा, अगर किसी के पास चॉपर नहीं है ना, तो इसका भी हल मैं आपको बताती हूँ कि ये आपने किस तरीके से जो है ना कबाब बनाने हैं। तो सबसे पहले जो है ना इसका कीमा बना लेना है इस तरीके से चॉपर में। उसके बाद देखें इसका जो है ना कीमा बड़ा अच्छे से बन गया है। अब इसके अंदर डालेंगे मुट्ठी भर के पुदीना डालेंगे, 2 सुरख मिर्चें डालेंगे और 2 ही सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। और उसके बाद इसके अंदर हमने थोड़े से पत्ते जो है ना इसके अंदर पुदीने के डालने हैं। इससे जो है ना बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आएगी। उसके बाद इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसको मैंने रोस्ट कर लिया था। ये इसके अंदर डालना है। इसको अपने रोस्ट करके ही डालना है। इससे टेस्ट जो है ना गोला कबाब का बहुत अच्छा आएगा। अब दोबारा से ढक्कन लगा देंगे और चॉपर चला देंगे और इसको इन तमाम चीज़ों को ना मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अगर किसी के पास चॉपर नहीं है ना, तो आपने इसका हल जो है ना वो ये है कि आपने सारी चीज़ें जो इसमें डलेंगी ना, वो सारी आपने डालने के बाद ना गोश्त के अंदर, तो उसको जो है ना आपने बाज़ार से इसका इस तरीके से कीमा बनवा लेना है। ठीक है, अगर किसी के पास चॉपर नहीं है तो बाज़ार से कसाई से जहाँ से आप लोग ये गोश्त वगैरह लेते हैं ना, वहाँ पर मशीनें मौजूद होती हैं, तो वहाँ से आप अच्छे से इसका जो है मिक्सचर बनवा लीजिएगा। सारी चीज़ें आपने साथ डालनी हैं, मसाले और वेजिटेबल। अच्छा, वेजिटेबल जो है ना चॉप करने के बाद इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून दही के। इससे जो है ना कबाब बहुत सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। 2 स्लाइस जो है ना इसके अंदर ब्रेड के डालने हैं। अगर कीमे के अंदर हल्का फुल्का सा भी पानी होगा ना, तो वो मॉइस्चराइज़ कर लेगी ब्रेड। ठीक है, उसके बाद 1 टीस्पून इसके अंदर डालना है पपीता पाउडर। ठीक है, पपीता पाउडर जो है ना ये कीमे को बहुत अच्छे से टेंडर कर देगा। और उसके बाद 1 टीस्पून डालना है इसके अंदर ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून इसके अंदर हम नमक डालेंगे। नमक जो है ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। उसके बाद 1/2 टेबलस्पून जितना इसके अंदर पिसा हुआ धनिया पाउडर डालना है। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे सुर्ख हल्दी पाउडर। हल्दी जो है ये 1/2 टीस्पून डालनी है। और उसके बाद डालेंगे इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, ये आपने 1 टेबलस्पून डालनी है। ठीक है, उसके बाद जो है ना दोबारा से इन तमाम मसालों को जो है ना कीमे के साथ अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। अच्छा, ये पपीता पाउडर जो है ना ये इजीली हर स्टोर से, ग्रोसरी स्टोर से इजीली मिल जाता है। और ये गोश्त को गलाने के लिए जो है ना बहुत ज़बरदस्त पाउडर है। तो बकरा ईद पर जो है ना स्पेशली इसका बड़ा यूज़ किया जाता है। टिक्का कबाब बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये आप लाकर लाजमी रखिएगा, बहुत ज़बरदस्त होता है। गोश्त को टेंडर करने में जो है ना बहुत अच्छा काम करता है ये। तो अब हमने ये तो मसालों को जो है ना अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक बाउल में। बहुत अच्छे तरीके से जो है ना ये तमाम कीमे के अंदर सब चीज़ें जो है ना अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब 2 टेबलस्पून इसके अंदर घी डालेंगे और इसको थोड़ा सा जो है ना गूंद लेंगे आटे की तरह। इससे जो है ना कबाब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। ठीक है, अच्छे से रखने के बाद इसको आपने 2 घंटे के लिए रख देना है, ताकि मसाला जो है ना गोश्त में अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। इसे टेस्ट जो है ना बहुत मज़े का आएगा। तो 2 घंटे के बाद जो है ना ये कीमा जो था बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अब आपने थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेना है। जिस साइज़ के आपने गोला कबाब बनाने हैं ना, उस हिसाब से आपने थोड़ा सा पोर्शन ले लेना है। और इस तरीके से ना आपने कोई सी भी पेंसिल ले लें साफ़ सुथरी, तो उसकी मदद से जो है ना इस तरह से आपने इनको शेप दे लेनी है। अच्छी तरह से हाथ के साथ दबा के उसके बाद फिर इनको सेट कर लेना है। और इस तरीके से जो है ना ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। पहले सारे कबाब आपने तैयार कर लेने हैं। उसके बाद इनको हमने शैलो फ्राई करना है, यानी डीप फ्राई नहीं करना है। घी का यूज़ जो है ना वो आपने कम करना है। घी या ऑयल जिसमें भी आपने इनको फ्राई करना है उसका यूज़ आपने थोड़ा सा कम करना है। अच्छा, कबाब जो है ना ये आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करने हैं, ताकि अच्छी तरह से जो है ना ये टेंडर हो जाए। और उसके बाद जो है ना चिमटे की मदद से आपने बिल्कुल भी नहीं इनको हिलाना। पहले आपने जो है ना इस तरह से हल्का हल्का सा इसको फ्राई पैन को शेक करना है, ताकि ये खुद ब खुद जो है ना अपनी साइड इनकी चेंज हो जाए। तो उसके बाद जो है ना इस तरीके से इनकी साइडें चेंज कर लेनी है और चारों तरफ से जो है ना एक जैसा कलर लाना है इन कबाबों को फ्राई करते वक्त। और इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लिया करें। बहुत हौसला अफजाई होती है, बड़ी खुशी होती है
तो प्यारा सा लाइक और कमेंट करके ना बताया भी करें कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो ये तकरीबन यहाँ से 8 से 10 मिनट लगे हैं, ठीक है, इन कबाबों को फ्राई करने में। तो अब हमने इनको निकाल लेना है। सारे कबाब फ्राई करने के बाद फ्राई पैन खाली करना है और इसके अंदर जो है ना इस तरीके से प्याज़ों की कटिंग करनी है और प्याज जो है ना इस तरह से इसके अंदर आपने अच्छी तरह से फैला देने हैं और उसके बाद सारे कबाब जो फ्राई किए हुए ना इन प्याज़ों के ऊपर इस तरीके से सेट कर देने हैं और जो घी इसके अंदर से आपने निकाला था ना उस घी को इन तमाम कबाबों के ऊपर जो है ना अच्छे से डाल देना है, फैला के डालना है और उसके बाद जो है ना सेंटर से थोड़ी सी जगह बनानी है। कोयले जो है ये मैंने पहले से गर्म कर लिए थे। इसको आप छोटी सी किसी कटोरी में भी रख के जो है ना इस तरह से दम लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा घी डालेंगे और फ़ौरन ढक्कन लगा देंगे। इस धुएं से इन कबाबों का जो टेस्ट है ना, अब यकीन करें जो भी खाएगा कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि ये अपने घर पर बनाए हैं। यहाँ पर मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बने हैं। यकीन करें बहुत मज़ेदार बनते हैं, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर जो है ना मैं आपको एक टिप दूंगी ये बनाने के लिए कि इनको बनाने के लिए जो है ना अगर आप एक दिन पहले जो है इनको मिक्स करके रख देंगे तो ये बहुत ज़्यादा और ज़बरदस्त और मज़ेदार बनेंगे। लेकिन उसके लिए फिर आपने इनके अंदर पपीता पाउडर बिल्कुल भी नहीं डालना है, ठीक है। और अगर आपने ये कबाब फ़ौरन बनाने हैं उसके लिए फिर आपको 2 घंटे पहले तमाम जो है ना ये टेक्सचर बना के रखना पड़ेगा, फिर आपने इनको फ्राई करना है। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी के लिए आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।